नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इटाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी ये अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आवश्यक ये है कि जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार बेरोजगार छात्रों के हितों की आवाज़, साथ में आप सभी को जो भी ऑथेंटिक जानकारी दिन हो या रात हमेशा देने का प्रयास किया जाता है। तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा शिक्षक भर्ती का जो ऐलान है वो किया गया है। किस प्रकार आपका चयन देखने के लिए मिलेगा, इसकी भी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से भले ही बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे कार्य होते हैं वो बिल्कुल जीरो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी क्रम में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी संविदा शिक्षक भर्ती का ऐलान हो चुका है। चयन का प्रक्रिया क्या होगा, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए योगी सरकार ने बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। प्रदेश में संस्कृत विद्यालय में अभी भाषा शिक्षक के कई पद खाली हैं। इन पदों पर जल्द भर्ती कराई जाएगी, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें, शिक्षकों की भर्ती के मानदेय पर देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लगभग अगर बात की जाए तो 12,000 से लेकर 15,000 आप सभी का यहाँ पे जो मानदेय वो दिया जाएगा। ये लगभग आप सभी का 11 महीने का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो 1 महीने का कार्य होगा वो आप सभी को नहीं लिया जाएगा, जो कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का होगा। तो संविदा पे आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है। फिलहाल सरकार नई भर्तियाँ तो निकालने से रही, कुछ ऐसा ही आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ में यूपी टीईटी 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है तो। कल देर रात को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी एडिड जूनियर साथ में यूपी टीईटी के बारे में। जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। यूपी टीईटी अगर डिले होता है तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को होगा, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टीईटी के बाद ही सरकार जारी करेगी, क्योंकि सरकार अपने फ़ायदे के लिए हमेशा यूपी टीईटी करवाती है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए सरकार की तरफ से, या तो पीएनबी की मिली भगत की तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार की साजिश के चलते छात्रों को यहाँ से एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूपी टीईटी का जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें आपकी परीक्षा दिसंबर में कराए जाने की जानकारी दी जा रही है। अगर दिसंबर में परीक्षा करवाई जाती है तो इससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए बड़ा नुकसान होगा। जब हम हमेशा आप सभी को कहते हैं कि आगे आप लोग वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि सरकार तो हमेशा की तरह साजिशें करती रहती है और उससे ज़्यादा पीएनबी भी आप सभी को धोखा देती रहती है। आप लोग संगठित नहीं होते हैं, छात्र लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं कि चलो इस कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक आप लोग अपनी मांगे नहीं उठाते हैं तब तक सरकार ऐसे ही आहता परीक्षा करवाती जाएगी और किसी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। अब सरकार के पास बहुत लंबा समय था, अगर वो चाहते तो इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करके अगले महीने से आवेदन लेते और आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर तक बड़ी आसानी से करवा लेते। लेकिन सरकार ने जानबूझकर आपकी जो परीक्षा वो दिसंबर में कराए जाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर दिसंबर में परीक्षा होगी तो 1 महीने के बाद परिणाम आएगा, और अगर 1 महीने के बाद परिणाम आएगा जनवरी में, तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन विज्ञापन कभी जारी नहीं हो सकता, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए बड़ा झटका लगा है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते नहीं हैं, धरना प्रदर्शन होता है तो अभ्यर्थी कम जाते हैं, है ना, लगातार मांग की जाती है। भले ही 1-2 दिन धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने जवाब दिए, बयान दिए, उम्मीदें थी कि सरकार कुछ पॉजिटिव करेगी, लेकिन यूपी टीईटी इतना डिले हो जाने की वजह से अब आप लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। मैंने हमेशा आप सभी के लिए सपोर्ट किया है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की भी आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, वैसे तो मैंने आप सभी को देर रात को आकर ही जानकारी दे दी थी
कि आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर में करवाई जाएगी। साथ में यूपीटीईटी जो करवाया जाएगा वो दिसंबर में होगा। ये यूपीटीईटी आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी हो सकता था। जानबूझकर इसको सितंबर पहुंचाने का काम किया गया है दिसंबर में, है ना। प्रदेश में भर्तियों का मौसम आ गया है। देखो अखबार वालों ने भी आप लोगों के लिए खुश करने वाली बातें लिखी हुई हैं। 3 माह का इंतजार के बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराए जाने की तैयारियां हैं। ये इम्तिहान पहले अप्रैल में प्रस्तावित थे, लेकिन चुनाव के चलते स्थगित कर दिए गए। तो वही यूपीटीईटी 2020 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 20 में परीक्षा हुई नहीं थी। दिसंबर के मध्य में होने के आसार है। परीक्षा नियामक अधिकारी की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शासन ने शासन को जो प्रस्ताव भेज दिया है, अगर आपको याद होगा तो ये परीक्षा दिसंबर 2020 में होने वाली थी, है ना। उसके बाद से उठाकर सीधे सरकार ने 21 में पहुंचा दी है और उसके बाद आपके बीच चुनाव आ जाएंगे। तो यहाँ से आसान भाषा में समझने का प्रयास करें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर के मध्य में करवाई जाएगी। फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर किसी भी तारीख को करवाई जा सकती है, जिसकी घोषणा शासन प्रशासन की तरफ से कर दी जाएगी। उम्मीद है कि कल प्रस्ताव भेजा गया है तो अगले 1 हफ्ते के अंदर नया कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर होगा। तो ऐसे में उन छात्रों के पास तो काफ़ी लंबा समय है जो जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उम्मीदें ऐसी हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आगमन हो पाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र उसका भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1000-1500 पद हैं जो कि बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसे में अगर देखा जाए यूपीटीईटी को लेकर जो पीएनबी सचिव की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत दिखाई देती है। अगर सरकार चाहती तो यूपीटीईटी को पहले आयोजित करवा सकती थी, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता था, लेकिन सरकार ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को अक्टूबर में कराए जाने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएनबी सचिव की तरफ से अगर हम बात करें यूपीटीईटी को लेकर दिसंबर में कराए जाने की तैयारियां हैं। बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे क्या यूपीटीईटी दिसंबर में होता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग मान करके चलें कि बिल्कुल ना है, 100% आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी अगर दिसंबर में यूपीटीईटी करवाया जाता है। तो क्या उससे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है? उसके लिए आप लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे, अपनी मांगें रखनी पड़ेंगी, संगठित होना पड़ेगा। जब भी हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वैसे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 10 से 12 लाख अभ्यर्थी हैं। फेसबुक या फिर अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है, जब जब आप सभी की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो फिलहाल ये 3 जानकारियाँ हो जाती हैं एडेड जूनियर को लेकर कि आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में होगी। यूपीटीईटी की अगर बात की जाए परीक्षा तारीख के बारे में, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी और आवेदन जो लिए जाएंगे वो अक्टूबर या सितंबर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं संशय बन चुका है, आएगी कि नहीं इसको लेकर आप मान करके चलें कि दिसंबर में यूपीटीईटी होता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिल्कुल आने की संभावना नहीं बची है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। जानकारी मिली है कि इस परीक्षा को पहले 30 जुलाई को करवाना था, लेकिन थोड़ी समय के पहले ही आप सभी के सामने जो परीक्षा वो स्थगित कर दी गई है। अब इस परीक्षा का जो आयोजन होगा 6 अगस्त 2021 को देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख, अगर बात की 4.5 साल में 6.65 के समथिंग आपको जो रोजगार है वो दिया गया है। बार बार शासन प्रशासन की तरफ से इसकी संख्या बदल दी जाती है, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 6.5 लाख। तो एक बार फिर से आपको बीच देखने के लिए मिलेगा कि 4 लाख से ज़्यादा नियमित सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो वहीं 3.21 के समथिंग आप सभी जानते हैं कि संविदा के माध्यम से जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिली हैं। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी को यहाँ पे एक और पॉइंट देखने के लिए मिलेगा कि 74,000 पदों पर कार्रवाई तेज करने का जो आदेश है वो दिया गया है। मैंने थंबनेल में लिखा भी हुआ है कि 74,000 पदों को लेकर कार्रवाई तेज करने का जो आदेश है वो सरकार के माध्यम से दिया है। चुनाव से पहले सरकार की तरफ से 74,000 से अधिक पदों पर नियमित सरकारी नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है भर्ती आयोग, साथ में बोर्ड के अध्यक्ष। और साथ ही अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में 2 जुलाई को हुई बैठक में इसकी कार्य योजना पेश कर चुके हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा की अगर बात की जाए तो 30,000 उच्चतर चयन, अगर बात की चयन आयोग की तो लगभग 70,000, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात की जाए तो 27,000 पदों की बात कही थी। इनमें से कुछ के विज्ञापन निकल चुके हैं तो कुछ की लिखित परीक्षाएं अभी चल रही हैं।
तो फिलहाल यहाँ पे आप सभी के बीच एक बार फिर से 74,000 पदों की कार्यवाही तेज करने की जानकारी दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी खुशखबरी के बारे में। यहाँ पर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की अगर बात की जाए, कला के लगभग 383 शिक्षकों के लिए यहाँ पे जो खुशखबरी वो देखने के लिए मिली है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों की कला विषय की अगर बात की जाए, 383 शिक्षकों का चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2016 का जो परिणाम है शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। उसके बारे में सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक की तरफ से नवल किशोर के अनुसार हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं के 33 अभ्यर्थियों को यहाँ पर औपबंधिक रूप से इंटरव्यू में शामिल कराया गया था, लेकिन अग्रिम आदेश तक इनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इसकी लिखित परीक्षा 9 मार्च 2019 को हुई थी। सफल अगर बात करें अभ्यर्थियों को 23 सितंबर को यहाँ पर बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। अब ऐसे में उप सचिव की तरफ से बताया गया है कि अपनी मेरिट के अनुसार जो भी अभ्यर्थी होंगे यहाँ पर जाकर अपनी उन्हें सामान्य श्रेणी या फिर जो भी उनकी श्रेणी है उसके अनुसार विकल्प भर सकते हैं। फिलहाल खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए जो चयनित हुए हैं, साथ में उन सभी के लिए जो 2021 में परीक्षा देने वाले हैं, थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा। हाल ही में एसएसटी का परिणाम जारी हुआ था, अब कला का आपको देखने के लिए मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है पीईटी परीक्षा के बारे में। पीईटी परीक्षा में छूट को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर भी देख सकते हैं। यूपीपीएससी की ओर से होने वाली पीईटी परीक्षा में छूट देने को लेकर, साथ में समायोजन तबादले की मांग को लेकर कई दिनों से गुहार लगाई जा रही है। संविदा एएनएम की अगर बात करें, शुक्रवार को इको गार्डन में प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार एनएचएम के तहत संविदा प्रदेश में कोविड-19 के टीकाकरण नीति और नियमितकरण और साथ ही टीकाकरण के अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सफल संचालन 16,000 महिला एएनएम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उसी क्रम में संघ ने पीईटी में छूट देने के समायोजन को न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक वेतन देने और साथ में गया जिले में स्थानांतरित करने की कोरोना काल में मृतक संविदा एएनएम में अन्य संविदा कर्मियों के आर्थिक सहायता देने की मांग की है। फिलहाल पीईटी को लेकर जो छूट की मांग की जा रही है और भी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है, प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन अभी तक छूट नहीं मिली है। जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।